हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने एग्जेक्टिव्स में पढ़ा था कि कैसे उसको मैस्कुलिन से फेमिनिन में करते हैं, है ना। कि कोई मैस्कुलिन एग्जेक्टिव दे रखा हो और उससे हमें करना हो फेमिनिन में, तो हम कैसे करते हैं, उसके क्या क्या रूल्स हैं, हमने वो देखे थे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एग्जेक्टिव में एग्जेक्टिव को प्लूरल में कैसे लिखते हैं, है ना। और ये देखेंगे कि जो एग्जेक्टिव है ना वो आफ्टर द नाउन लगता है या फिर बिफोर द नाउन लगता है। तो ये दोनों चीज हम आज की वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। ओके। पहले हम देखते हैं कि जो ये एग्जेक्टिव है ना इसको हम प्लूरल में कैसे लिखेंगे। क्योंकि अगर मानो आपको कोई एग्जेक्टिव लगाना है और जो जिसके लिए लगा रहे हो ना, जिस नाउन के लिए आप लगा रहे हो, वो नाउन जो है वो प्लूरल में है, तो आप जो एग्जेक्टिव है उसको प्लूरल में ही लिखोगे, है ना। ऐसा ही होता है फ्रेंच में कि अगर वो मैस्कुलिन में है तो हम जो एग्जेक्टिव है वो मैस्कुलिन में लिखेंगे, फेमिनिन है तो फेमिनिन में लिखेंगे, और अगर वो प्लूरल है तो हम जो एग्जेक्टिव है ना उसको भी प्लूरल में ही लिखेंगे। तो जो एग्जेक्टिव है उसका प्लूरल फॉर्म कैसे होगा, क्या होगा, तो वो हम देखते हैं। तो प्लूरल में करना बड़ा इजी है कि अगर मानो आपको कोई एग्जेक्टिव दे रखा हो, उसे आपको लिखना प्लूरल में, तो आप उसके लास्ट में लगा दो एस, तो वो बन जाएगा प्लूरल में। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जेक्टिव लिया पति, PETIT। ये किस में लिखा है मैंने, मैस्कुलिन में लिखा हुआ है ये। अगर हम इसे करेंगे प्लूरल, अगर हमें इसे करना है प्लूरल में, तो हम क्या करेंगे, इसके लास्ट में लगा देंगे एस। क्या लगा दिया मैंने, एस, पतीत। तो ये बन गया मैस्कुलिन प्लूरल। ये मैस्कुलिन में था और इस मैस्कुलिन वाले के लास्ट में मैंने लगाया एस, तो ये बन गया मैस्कुलिन प्लूरल। कि अगर जो आगे नाउन दे रखा है वो मैस्कुलिन है और उसके साथ प्लूरल है, मतलब मैस्कुलिन प्लूरल है, तो उसमें हम ये यूज करेंगे। और अगर हमें फेमिनिन प्लूरल लिखना हो, तो जो पतीत है उसको हम कैसे लिखते हैं फेमिनिन में, PETITE, है ना। ई लगा देते हैं फेमिनिन में करने के लिए। तो इसको अगर हमें करना है प्लूरल में, तो हम इस फेमिनिन के लास्ट में लगा देंगे एस। देन ये बन गया फेमिनिन प्लूरल। क्योंकि ये जो एग्जेक्टिव था वो फेमिनिन में था, तो अगर फेमिनिन वाले के लास्ट में हम लगाएंगे एस, तो वो बन जाएगा फेमिनिन प्लूरल। कि अगर नाउन फेमिनिन के साथ प्लूरल है तो हम ये यूज करेंगे, और अगर मैस्कुलिन प्लूरल है तो हम ये यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि मैस्कुलिन प्लूरल और फेमिनिन प्लूरल उनके लिए अलग अलग लगता है। क्योंकि मैस्कुलिन में हम इसको पति ऐसे लिखते हैं और फेमिनिन में हम लास्ट में ई लगा के लिखते हैं। तो अगर वो नाउन है मैस्कुलिन प्लूरल, तो हम मैस्कुलिन वाले के लास्ट में लगाएंगे एस, तो उसकी जगह वो लगा देंगे। और अगर वहां पे हमें लगाना है फेमिनिन प्लूरल, तो जैसे हम एग्जेक्टिव को लिखते हैं फेमिनिन में, उस तरीके से लिख के उसके लास्ट में लगा देंगे एस, तो वो बन जाएगा फेमिनिन प्लूरल में। ओके। देन अगर कोई एग्जेक्टिव है जिसके एंड में ऑलरेडी एस लगा हुआ है या फिर एक्स लगा हुआ है, और उससे हमें करना है प्लूरल में, तो वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अगर पहले से ही कोई एग्जेक्टिव है ना, उसके एंड में पहले से ही एस लगा हुआ रहता है या फिर एक्स लगा हुआ रहता है, तो वो जो एक्स और एक्स है ना, उसको जब हम करेंगे प्लूरल में तो वो सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया HEUREUX। ये मैंने किस में लिखा है, मैस्कुलिन में, है ना। और मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जिसके लास्ट में ये एक्स आता है और उससे हमें करना होता है फेमिनिन में, तो हम फेमिनिन में कैसे लिखते हैं इसको, फेमिनिन में लिखते हैं HERU, एक्स की जगह आ जाता है SE। ठीक है, तो जब हम मैस्कुलिन वाले को करेंगे प्लूरल में, तो ये एज इट इज ही रहेगा। क्योंकि देखो इसके लास्ट में एक्स है, और मैंने क्या बताया था, जिसके लास्ट में एक्स रहता है और उससे उसे हम करते हैं प्लूरल में, तो एज इट इज रहता है, चाहे से एक्स हो चाहे से एस हो। और अगर मानो कि आपको जो नाउन दे रखा है वो फेमिनिन प्लूरल में है, तो हम उसको फेमिनिन प्लूरल में कैसे लिखेंगे, कि जो ये HEUREUX है, इसको हमने किया फेमिनिन में, तो एक्स की जगह आ गया SE। तो जब हम इसको करेंगे प्लूरल में, तो प्लूरल में जनरल रूल क्या होता है, मेन क्या करते हैं हम, जनरल रूल लास्ट में आ जाता है एस। देखो यहाँ पे था SE, कुछ था तो नहीं ना, एक्स है ना एस है, कि एज इट इज रहेगा, यहाँ पे तो SE है। तो इसलिए जब हम इसको करेंगे प्लूरल में, तो हम इसके एंड में लगा देंगे एस। क्या लगाएंगे इसके एंड में, एस। तो ये बन जाएगा फेमिनिन प्लूरल। और ये वाला जो है इसके एंड में तो एक्स रहता ही है मैस्कुलिन वाले में, तो जब हम इसको करेंगे फेमिनिन में तो ये एज इट इज रहेगा, और सॉरी फेमिनिन में नहीं, प्लूरल में, तो ये एज इट इज रहेगा। बट हम इसको बोलेंगे क्या, कि ये है मैस्कुलिन प्लूरल, है ना। ठीक है, तो अब आप ये समझ गए होंगे
तो ये थी पहली चीज। देन दूसरी है कि अगर कोई एडजेक्टिव है वो एंड हो रहा हो यू से, किससे? यू फॉर अम्ब्रेला, यू से एंड हो रहा हो, तो जब हम उसको करेंगे प्लूरल में तो हम लगाएंगे एक्स। क्या लगाएंगे? एक्स। जनरली तो हम क्या करते हैं, कोई भी एडजेक्टिव हो उसे हम करते हैं प्लूरल में तो हम एस लगा देते हैं। बट अगर एडजेक्टिव के एंड में यू हो, क्या हो? यू, यू, तो जब हम उसको करेंगे प्लूरल में तो हम लगा देंगे एक्स। तो उसका भी एग्जाम्पल देते हैं। लाइक मैंने लिखा BEAU, बू। इसे हमें करना है किसमें? प्लूरल में। तो देखो इसके लास्ट में यू है, तो जब भी यू हो और उसको हमें करना प्लूरल में तो हम लास्ट में एक्स, एस की बजाय लगा देंगे एक्स। क्या लगाएंगे? एक्स, है ना। और जो ये बू है इसको हम फैमिली में कैसे लिखते हैं? देखो इसके लास्ट में है EAU, तो EAU होता है और हम उसको करते हैं फैमिली में तो हम लगाते हैं ELLE। ये सब मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट वीडियो में कि कैसे हम मैस्कुलिन से फैमिलिन में करते हैं, तो वो एक बार वापस से रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। कि EAU होता है तो हम क्या लगाते हैं? ELLE, तो ELLE लगा दिया। और जब हम इस वाले को करेंगे प्लूरल में तो ये तो बड़ा इजी है। देखो इसके लास्ट में E है, ना कोई एक्स है, ना कोई एस है, या फिर ना कोई यू है। जो मैंने आपको बताया उसमें से कुछ नहीं है, बस नॉर्मली ई लगा हुआ है। तो इससे जब हम करेंगे प्लूरल में तो हम नॉर्मली जनरल रूल जो है यूजुअली क्या लगाते हैं? एस, तो वो लगा देंगे। बट अगर यू है तो क्या लगाते हैं? एक्स। बू, बूजो। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि अगर एडजेक्टिव के एंड में यू हो तो हम जब उसको करेंगे प्लूरल में तो हम क्या लगाएंगे? एक्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एक्स। ओके। देन थर्ड और यू कैन से लास्ट पॉइंट है कि अगर जो एडजेक्टिव है वो एंड हो रहा हो AL से। किससे एंड हो रहा हो? AL से, है ना। कि कोई एडजेक्टिव जिसके लास्ट में AL आ रहा है तो उसको जब हम करेंगे प्लूरल में तो हम करेंगे, जब प्लूरल में तो हम क्या लगा देंगे? AUX। मीन्स जो L है ना उसकी जगह हम UX लगा देंगे एंडिंग्स में। किसकी बात हो रही है? एंडिंग की। तो एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक मैंने लिया लीगल। देखो इसके एंडिंग में क्या आ रहा है? AL। और जब हम इसको करेंगे प्लूरल में तो कैसे करेंगे इसे? AL की जगह आ जाएगा AUX। मतलब A तो एज इट इज रहेगा, AL में A तो ऐसे ही रहेगा, L की जगह आ जाएगा UX। ठीक है, तो कैसे करते हैं हम इसको प्लूरल में कि अगर AL हो तो क्या आ जाएगा? AUX। और अगर हम इस लीगल को लिखेंगे किसमें? फेमिनिन में, तो फेमिनिन में हम इसको नॉर्मली लिखते हैं कि लास्ट में आ जाएगा E। और इसको जब हम लास्ट में ई लगा के, मतलब फेमिनिन वाले को जब हम करेंगे प्लूरल में तो इसमें जनरल रूल ही लगेगा। जनरल रूल यानी कि जब हम इसको करेंगे प्लूरल में तो हम लगा देंगे एस। ये बन गया फेमिनिन प्लूरल और ये है मैस्कुलिन प्लूरल। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर कोई एग्जेक्टिव हो जो AL से एंड हो रहा हो, किससे? AL से, और उसको हमें करना है प्लूरल में लिखना है, उस एग्जेक्टिव को हमें लिखना है प्लूरल में, तो हम AL की जगह एंडिंग में लगा देंगे AUX। ठीक है, तो ऐसे हम करते हैं एग्जेक्टिव्स को प्लूरल में। ये 3 रूल्स है, और जनरल रूल है कि हम एस लगा देते हैं। उसके अलावा मैंने आपको 3 रूल बताए, तो उनको आप ध्यान रख लेना। ठीक है, देन अब बारी आती है कि जो हम ये एडजेक्टिव लगा रहे हैं ना, इसको हम नाउन से पहले लगाते हैं या फिर नाउन के बाद लगाते हैं? कब लगाते हैं इसे? जैसे कि इंग्लिश में तो हम क्या करते हैं, जो हम एडजेक्टिव लगाते हैं वो जो नाउन को जो डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव, उसको हम नाउन से पहले लगाते हैं। लाइक हम बोलते हैं इंटेलिजेंट बॉय, वाइट गेट। तो जो हम ये एडजेक्टिव लगा रहे हैं इंटेलिजेंट और वाइट, ये हम कब लगा रहे हैं? नाउन से पहले। इंग्लिश में कब लगाते हैं? नाउन से पहले। कुछ कुछ किसी किसी में ऐसा होता है कि बाद में लगाते हैं, बट मेनली तो इंग्लिश में हम एडजेक्टिव नाउन से पहले लगाते हैं। बट फ्रेंच में क्या होता है? फ्रेंच में उल्टा होता है, एडजेक्टिव मेनली जो लगाते हैं ना वो नाउन के बाद लगाते हैं। कब लगाते हैं? जैसे नाउन लिखा जिसको डिस्क्राइब कर रहे हैं हम, तो जो उसका एडजेक्टिव है ना वो नाउन के बाद आएगा, पहले नहीं आएगा, बाद में आएगा। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रखना। तो ध्यान रखना कब आता है एडजेक्टिव? जो नाउन के बाद आता है। कुछ एग्जेक्टिव ऐसे होते हैं जो नाउन के पहले लगते हैं, तो वो हम यहाँ सीखते हैं कि जो कुछ कुछ एग्जेक्टिव है जो एक्सेप्शन है, अलग है, जो पहले लगते हैं, तो वो कौन से हैं। क्योंकि इतना तो आपको पता ही है कि एग्जेक्टिव कब लगाते हैं? बाद में। कुछ कुछ जो है वो पहले लगाते हैं, तो वो कुछ कुछ वाले एग्जेक्टिव कौन से हैं, तो वो हम सीखते हैं कि वो कौन से एग्जेक्टिव है जो नाउन से पहले आते हैं, वरना तो सारे नाउन के बाद ही लगते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना इंग्लिश और फ्रेंच में। बस ये ध्यान रखना कि उल्टा होता है। इंग्लिश में जैसे कि हम लगाते हैं नाउन से पहले, और फ्रेंच में क्या होता है? हम लगाते हैं नाउन के बाद।
बट कुछ कुछ होते हैं जो नाउन से पहले आते हैं। वो है, इजी तरीका बता रही हूँ, वो है बैग्स, BAGS। ये सारे जो एडजेक्टिव है ना, ये लगते हैं नाउन से पहले। इनकी फुल फॉर्म है, मतलब बी मतलब ब्यूटी, ए मतलब एज, जी मतलब गुडनेस, एंड एस मतलब साइज। कि जो भी कोई एग्जेक्टिव हो जो ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहे हो, मतलब ब्यूटी टाइप के कोई एग्जेक्टिव हो फ्रेंच में, तो उस टाइप के एग्जेक्टिव हो तो उसको हम लगाएंगे नाउन से पहले। और अगर कोई एज टाइप के एग्जेक्टिव हो, जो एज को कोई डिफाइन करता है जो एग्जेक्टिव, वैसे टाइप का कोई एग्जेक्टिव हो तो उसको हम लगाएंगे नाउन से पहले। और अगर कोई गुडनेस, गुडनेस टाइप का, मतलब गुड, कोई एग्जेक्टिव वो गुड, फ्रेंच में जैसे गुड को हम बोलते हैं बॉ, तो वो हो तो उसको हम लगाएंगे नाउन से पहले। और कोई साइज को डिस्क्राइब कर रहा हो एग्जेक्टिव, तो उसको भी हम लगाएंगे नाउन से पहले। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है कि जो जो एग्जेक्टिव ब्यूटी के टाइप का हो, या फिर एज के टाइप का, या गुडनेस के टाइप का, या साइज के टाइप का, इन चारों टाइप के कोई एग्जेक्टिव हो तो ये हमेशा नाउन से पहले लगते हैं, नाउन के बाद नहीं आते। ठीक है, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो मैंने अब यहाँ पे लिख दिए हैं कि ब्यूटी के अंदर कौन से एग्जेक्टिव आते हैं, एज के अंदर कौन से एग्जेक्टिव आते हैं, गुडनेस के अंदर कौन से एग्जेक्टिव आते हैं, साइज के अंदर कौन से एग्जेक्टिव आते हैं। तो जो ये सारे एग्जेक्टिव है ना, इनको हम लगते हैं नाउन से पहले। कब आता है ये? नाउन से पहले। और जनरली तो क्या होता है, जो मेनली जो सारे एग्जेक्टिव होते हैं फ्रेंच में, वो कब लगते हैं? वो लगते हैं नाउन के बाद। कब लगते हैं? नाउन के बाद। बट कुछ एग्जेक्टिव है बैग्स में जो आते हैं, BAGS, बैग्स, कि बी मीन्स ब्यूटी, ए मीन्स एज, जी मीन्स गुडनेस, एस मीन्स साइज। तो इसमें जो ये सारे एग्जेक्टिव है जो ब्यूटी के रिलेटेड, एज के रिलेटेड, गुडनेस के रिलेटेड, एंड साइज के रिलेटेड, तो ये सारे जो एग्जेक्टिव है ना, ये सब लगते हैं नाउन से पहले। सिर्फ ये सब जो एग्जेक्टिव है वो नाउन से पहले लगते हैं, और सारे कब लगते हैं? बाद में। ठीक है, तो जैसे ब्यूटी के अंदर मैंने लिखा है बेल। बेल मीन्स होता है ब्यूटीफुल, ये फेमिनिन में है, फेमिनिन में लिखा है ये। और इसका मैस्कुलिन क्या होता है? बू, BEAU। इसका मीनिंग होता है हैंडसम, बिकॉज ये किस में लिखा है मैंने? मैस्कुलिन में। देन लिखा है जॉली, ये है फेमिनिन में। इसका मीनिंग क्या होता है? जॉली मीन्स होता है प्रिटी, ये भी जॉली, ये है मैस्कुलिन में। और आपको देख के समझ आ ही रहा होगा, क्योंकि देखो इसके लास्ट में लगा है ई, तो इसका मतलब ये किसमें हुआ? फेमिनिन में। और इसके लास्ट में नहीं लगा है ई, तो इसका मतलब ये किसमें हुआ? मैस्कुलिन में। देन बारी आती है एज। एज में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वियर, इसका मीनिंग होता है ओल्ड। क्या होता है इसका मीनिंग? ओल्ड। तो देखो एज में जैसे ओल्ड हो गया, यंग हो गया, तो इन टाइप के एडजेक्टिव्स होते हैं ना, तो उसको हम कब लगाते हैं? नाउन से पहले। तो ये एज के अंदर ही आ गए। जैसे कि पहला है वियर, इसका मीनिंग होता है ओल्ड, और ये मैंने लिखा है मैस्कुलिन में। और इसको फेमिनिन में कैसे लिखते हैं? मैंने आपको ये पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, कि जो ये वियर है ये किसमें आता है? एक्सेप्शन में, कि इसके लास्ट में एक्स है, तब भी इसको जब हम करते हैं प्लूरल में, तो हम EUX को हटा के, मतलब EUX की जगह EILLE लिख देते हैं, है ना? ये इसमें है, ये फेमिनिन में लिखा है मैंने, और ये लिखा है मैस्कुलिन में। इसका मीनिंग होता है ओल्ड। देन है जर्न, GJEUNE। इसको मैस्कुलिन में भी ऐसे ही लिखते हैं, और इसको फेमिनिन में भी ऐसे ही लिखते हैं, तो ये सेम ही रहता है, चाहे से मैस्कुलिन हो चाहे से हो फेमिनिन, ये सेम ही रहता है। ठीक है, देन है ऑसियन, इसका मीनिंग होता है एंशियंट और ओल्ड। देन है ऑसियन, ये है फेमिनिन में और ये है मैस्कुलिन में। ठीक है, इसका मीनिंग होता है एंशियंट और ओल्ड, ऑसियन, ऑसियन। देन बारी आती है गुडनेस में। गुडनेस मैंने लिखा है बो, बोन, इनका मीनिंग होता है गुड, ये मैस्कुलिन में, ये फेमिनिन में। देन है मोवे, मोवेस, इसका मीनिंग होता है बेड। देन है जोंती और जोंतील, इसका मीनिंग होता है काइंड। ठीक है, ये सब ये किस कैटेगरी में आते हैं? गुडनेस की कैटेगरी में। मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, ये है मैस्कुलिन में, ये है फेमिनिन में, ये है मैस्कुलिन में। वैसे आपको समझ आ ही रहा होगा कि जिसके एंड में ई है उसको मैंने लिखा है उसका मतलब वो हुआ फेमिनिन में, और जिसके एंड में नहीं है ई तो उसका मतलब वो हुआ फेमिनिन में। यहाँ पे है, नहीं क्या बोला मैंने, उल्टा बोल दिया, कि जिसके लास्ट में होता है ई, जिसके लास्ट में लगा है ई, इसका मतलब वो किस में होगा? फेमिनिन में। और जिसके एंड में नहीं लगा है ई नहीं है, तो वो वर्ड किस में होगा? वो वर्ड होगा मैस्कुलिन में। तो वैसे यहाँ पे ई है तो ये फेमिनिन में, यहाँ पे ई नहीं है तो ये मैस्कुलिन में, ई है तो फेमिनिन में।
देन बारी आती है साइज की। साइज में जैसे आ गया ग्रो, ग्रोन्ड, इनका मीनिंग क्या होता है? बिग। देन है पति, पेटिट, इनका मीनिंग क्या होता है? स्मॉल। देन है गो, ग्रोस, इसका मीनिंग, इनका मीनिंग होता है फैट। तो ये साइज की कैटेगरी में आ गए ये सारे एडजेक्टिव्स, है ना। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये सारे अगर आपको एडजेक्टिव दिखते हैं तो इनको आप लिखोगे नाउन से पहले, नाउन के बाद नहीं आएंगे, ये आएंगे नाउन से पहले, ठीक है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो कोई कॉपी में कि ये चीज आप ध्यान रखना कि जो ये ब्यूटी वाले हैं, मतलब सॉरी बैग्स है, ब्यूटी, एज, गुडनेस, साइज, ये नाउन से पहले लगते हैं, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा कि एग्जेक्टिव्स क्या होते हैं और कैसे हम एग्जेक्टिव को, अगर वो मैस्कुलिन में है तो कैसे हम उसको फेमिनिन में लिखेंगे, है ना, और कैसे हम उसको प्लूरल में लिखेंगे। क्योंकि फ्रेंच में क्या होता है, जैसे हम एग्जेक्टिव है वो नाउन के हिसाब से लगाते हैं, नाउन को डिस्क्राइब करता है वो, तो इसलिए फ्रेंच में क्या होता है, अगर वो नाउन मैस्कुलिन है तो हम जो एग्जेक्टिव है उसको मैस्कुलिन के हिसाब से लिखेंगे। अगर वो नाउन फेमिनिन है तो हम एग्जेक्टिव को फेमिनिन फॉर्म में लिखेंगे। और अगर वो प्लूरल है, मैस्कुलिन प्लूरल है, तो हम एग्जेक्टिव को मैस्कुलिन प्लूरल के हिसाब से लिखेंगे। और अगर वो जो नाउन है वो फेमिनिन प्लूरल है तो हम उसको फेमिनिन प्लूरल के फॉर्म में लिखेंगे। तो ऐसा होता है, इसलिए हमें सारी सीखना पड़ता है कि कैसे हम करेंगे वर्ड को, एडजेक्टिव को फेमिनिन में, एंड कैसे हम उसको करेंगे प्लूरल में। और ये भी अब आपको समझ आ गया कि हम एडजेक्टिव को कब लगाते हैं फ्रेंच में, कब लगाते हैं हम एडजेक्टिव को, हम लगाते हैं नाउन के बाद। बट कुछ कुछ एडजेक्टिव होते हैं जो किस में आते हैं, बैग्स में, BAGS, बी में ब्यूटी, ए में एज, जी में गुडनेस और एस में साइज। ये सारे जो एडजेक्टिव होते हैं वो हम कब लगाते हैं, नाउन से पहले, है ना। बस जो ये बैग्स वाली कैटेगरी में जो एडजेक्टिव आते हैं इनको हम नाउन से पहले लगाते हैं, वरना एडजेक्टिव्स कब लगते हैं फ्रेंच में, कहाँ लगते हैं, नाउन के बाद, ठीक है, नाउन के बाद लगते हैं। तो ये चीज आप अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना कौन कौन से एडजेक्टिव नाउन के पहले लगते हैं, बैग्स वाले एडजेक्टिव्स, और कैसे हम करते हैं फेमिनिन में, कैसे करते हैं प्लूरल में, ये सब आप अच्छे से समझ लेना, सीख लेना, ठीक है। अगर आपको तब भी कोई डाउट रह गया हो ये वीडियो देखने के बाद भी, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ओके। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।